तो देखो आज का टॉपिक रहेगा उपसह संयोजन से संबंधित पारिभाषिक शब्द। इससे तुम्हारे पास में बहुविकल्पी में 1 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन अगर इसमें आप सब चीज़ जान गए तो आपको IPSC बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैं IPSC बनाने का फार्मूला बताऊंगा, उसी फार्मूले से आप पूरी IPSC बना सकते हैं और उसे चुटकियों में यूं सॉल्व कर सकते हैं। IPSC कैसे बनाते हैं, तो चुटकियों में IPSC बनाना सीखें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। ठीक है, देखो इधर जैसे मान लो तुम्हारे पास में कोई चीज़ लिखी हो, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा हो तुम्हारे पास K2, यहाँ पर तुम्हारे पास दिया हो Zn, यहाँ तुम्हारे पास दिया हो OH, इसका तुम्हारे पास में होल 4 और फिर तुम्हारे पास में ब्रैकेट क्या हो, बंद हो। इस प्रकार से बात हो गई। अच्छा देखो, पहले एक चीज़ याद रखो, जो तुम्हारे पास में कंपाउंड यौगिक बनता है वो तुम्हारे पास में प्लस और माइनस से ही बनता है। काहे से? प्लस और माइनस से ही बनता है। प्लस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? धन आयन कहते हैं। माइनस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ऋण आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण आयन कहते हैं। बात आई समझ में? तो बिल्कुल सेम ऐसे ही इसमें है। इसमें भी प्लस माइनस और उदासीन तुम्हारे पास 3 चलते हैं। इसमें भी प्लस माइनस, लेकिन कोई भी यौगिक कोई भी कंपाउंड तुम्हारे पास में अगर होगा तो तुम्हारे पास में प्लस और माइनस से ही मिलकर बना होगा। तो सबसे पहले प्लस होगा, उसके बाद माइनस होगा तुम्हारे पास। तो सबसे पहले प्लस, उसके बाद माइनस होगा। आई बात समझ में? तो इसमें भी ये वाला तुम्हारे पास में भाग प्लस होगा और ये वाला भाग क्या होगा? माइनस होगा। वो तो बात की बात अभी मैं बाद में बताता हूँ। पहले इस फार्मूले में देख लेते हैं हम किसको क्या कहते हैं। पहले ये देख लेते हैं इस फार्मूले में हम किसको हम क्या कहेंगे। आई बात को समझ में? तो सबसे पहले चलो देखते हैं इधर हम इसमें किसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। ये जो तुम्हारे पास में दिया है, ये इसको हम प्रति आयन या तुम्हारे पास में हम आयन मंडल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आयन मंडल बोलते हैं। आई बात समझ में? बड़े ब्रैकेट के आगे तुम्हारे पास ये वाला जो भाग होगा इसे हम प्रति आयन या आयन मंडल कहेंगे। उसके बाद में बड़े ब्रैकेट के तुम्हारे पास में जस्ट पड़ोस वाला जो तुम्हारे पास ये होगा, कहीं भी तुमको दिखे बड़ा ब्रैकेट लगा, बड़ा ब्रैकेट के तुम्हारे पास पड़ोस में, इसे गुरु कोष्ठक बोलते हैं। तो गुरु कोष्ठक के पड़ोस में जो दिखे उसे हम क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु। उसे क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु बोलेंगे हम। केंद्रीय धातु परमाणु। आज सारी चीज मैं इसमें बता दूंगा किसको क्या कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर इसमें हम किसको किसको क्या क्या कहते हैं, ये बहुत कम लोग बताते हैं। तो इसीलिए हम ये आपको बताए दे रहे हैं कि जब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमको दिखेगा तो उसमें हम किस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं। तो वही सारी चीज डिस्कस हो रही है। ये वाला प्रति आयन या आयन मंडल, इस वाले भाग को गुरु कोष्ठक के जस्ट पड़ोस वाला भाग जो होता है, जस्ट पड़ोस वाले एलिमेंट को हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। ठीक है, फिर तुम्हारे पास में ये वाला जो भाग आ जाता है इसे हम लिगेंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम लिगेंड कहते हैं। और फिर बात आती है इसकी, इसे हम कहते हैं उपसहसंयोजी संख्या।
क्या बोलते हैं, उपसह संयोजी संख्या। लीगेंड बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें हम उपसह संयोजी संख्या जोड़ लेंगे, तब हम बता सकते हैं उपसह संयोजी कितनी संख्या होगी। जैसे मान लो यहाँ पे 4 लिखा है, इसके साथ में Cl2 दिया हो, तो 4 और 2 तुम्हारे पास में कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो उपसह संयोजन संख्या कितनी हुई, 6। इसमें से एक बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप से तुमको दे देगा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स यौगिक दे देगा और उसमें लीगेंड पूछ लेगा कि क्या है, या केंद्रीय धातु परमाणु पूछ लेगा, या तुम्हारे पास में उपसह संयोजी संख्या पूछ लेगा। सबसे ज्यादा उपसह संयोजी संख्या ही पूछता है। और एक आता जरूर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा भैया, जरूर आता जरूर है एक। तो इतनी बात आई समझ में। उसके बाद में ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, समन्वय सत्ता। क्या कहते हैं, समन्वय सत्ता कहते हैं, या तुम्हारे पास में उपसह संयोजन सत्ता कहते हैं। उसके बाद में तुम्हारे पास ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट बसा, ऐसे कह लो, ये वाला, इस ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, समन्वय मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, समन्वय मंडल कहते हैं, समन्वय मंडल कहते हैं इसे हम। तो ये सारी बात तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हुई, जो इतनी बात तुम्हारे पास डिराइव की जाती है। अब बात आती है फार्मूले की, जो हम आईपीएससी बनाते हैं। इस वाले भाग को प्रति आयन या आयन मंडल कहते हैं, इस वाले भाग को केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, इस वाले भाग को लीगेंड कहते हैं। लीगेंड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। इसको हम उपसह संयोजी संख्या कहते हैं। इस ये जो गुरु कोष्टक लगा, या इसको गुरु कोष्टक भी कह सकते हैं, या हम समन्वय मंडल भी बोल सकते हैं। और ये तुम्हारे पास जो इतना भाग हुआ, उसे हम समन्वय सत्ता बोलते हैं। आई बात समझ में, समन्वय सत्ता बोलते हैं। तो ये इतनी बात हुई उपसह संयोजन से संबंधित पारिभाषिक शब्द। अब इसी शब्दों का यूज करके हम क्या बनाएंगे, फार्मूला। और किसका फार्मूला बनाएंगे, आईपीएससी बनाने का फार्मूला हम बनाएंगे। वो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे फार्मूला, कैसे डिराइव करेंगे, आपको अभी मैं बता रहा हूं, देखो। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो सबसे पहले हम ऐसे अपने पन्ने को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। आ गई बात समझ में। एक डिवाइड कर लिया हमने। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ठीक है, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करके जाना नहीं, बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं आपको है। ठीक है, बिना सब्सक्राइब किए तो आप जाएंगे ही नहीं। कसम है तुमको हमारी कि सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगे। मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी हमारे साथ में जुड़े रहिए। इधर देखो, तो देखो तुम्हारे पास में धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन 3 प्रकार के होते हैं। मैं तुमको 2 फार्मूले बताऊंगा, एक धनात्मक और ऋणात्मक वाला, एक ऋणात्मक और धनात्मक वाला। दोनों फार्मूले से 3 की आईपीएससी बनेगी। उपसह संयोजन वाले भी वैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो इधर सबसे पहले कैसे हम बनाते हैं। मान लो कोई यौगिक तुम्हारे पास में सबसे पहले धनात्मक और ऋणात्मक ऐसे तो दिया होता है। ये प्लस भाग, ये माइनस भाग होता है। इसमें भी तुम्हारे पास में ये धनात्मक, ये धनात्मक, फिर ऋणात्मक, ये प्लस,
ये माइनस। बात आ गई समझ में? अगर तुम्हारे पास मान लो इस टाइप से कोई लिखा है K2, फिर तुम्हारे पास Zn OH का होल 4 इस टाइप से लिखा, तो ये बड़े ब्रैकेट के सबसे जो पहले आगे दिया है, बड़े ब्रैकेट से जो सबसे पहले आगे दिया है, बड़े ब्रैकेट से सबसे पहले जो आगे दिया, तो ये वाला भाग कौन सा होगा? प्लस का। ये वाला भाग काहे का होगा? प्लस का। देखो धनात्मक दिया तो ये वाला भाग काहे का? प्लस का। बाकी ये वाला भाग काहे का बचा? माइनस का। आई बात समझ में? ये वाला भाग काहे का? प्लस का। ये पूरा भाग जो बचा वो काहे का बचा? माइनस का। तो वही देखो माइनस है, प्लस है। अब इसमें तुम्हारे पास में इसमें जो दिया है, इसमें तुम्हारे पास में मान लो जैसे तुम्हारे पास इसमें कोई ऐसे दिया होगा, ये पहले दिया होगा, उसके बाद में यहां पर कोई दिया होगा, मान लो x, ये कोई यहां पर, तो इस वाले भाग को अब हम क्या कहेंगे? प्लस। इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे? माइनस कहेंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? जैसे तुम्हारे पास देखो, हम एक एग्जाम्पल ही लेकर के बताते हैं। जैसे दिया CO और तुम्हारे पास में दिया है NaS3 का होल 6 और यहाँ पे Cl3 तुम्हारे पास ये दिया है हमको, तो ये वाला भाग कौन सा हुआ? प्लस का। ये भाग काहे का हुआ? माइनस का। आई कुछ बात समझ में? ये वाला भाग प्लस का, ये वाला भाग माइनस का हुआ। ठीक, इधर देखो। अब इससे फार्मूला बनाओ। अब देखो फार्मूला, ये सब चीज तुम्हारे पास में लिखी है, इधर कोई लिखा होगा, ये सारी चीज तुम्हारे पास में दी गई है, ये सारी चीज तुम्हारे पास दी गई, इसी से फार्मूला बनाओ। सबसे पहले प्लस वाला भाग जो दिया इसे हम प्रति आयन या आयन मंडल कहते हैं। तो सबसे पहले प्रति आयन का नाम लिखा जाएगा। किसका नाम? प्रति आयन। प्रति आयन का नाम, प्रति आयन का नाम संख्या नहीं लिखी जाएगी, संख्या नहीं लिखते हैं, संख्या नहीं लिखते हैं। मतलब ये वाली जो संख्या दी गई ये वाली हम नहीं लिखेंगे, प्रति आयन का नाम लिखेंगे, फिर प्लस। अगर तुम्हारे पास 2-3 लिगेंड है तो इंग्लिश के अल्फाबेट के अनुसार, अगर एक ही लिगेंड है तो फिर उपसहसंयोजी संख्या, उपसहसंयोजी संख्या, उपसहसंयोजी संख्या प्लस तुम्हारे पास। फिर लिगेंड, लिगेंड कौन है? ये। फिर लिगेंड, फिर प्लस। अब लिगेंड के बाद कौन? केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। फिर तुम्हारे पास ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। इतनी बात आई समझ में? ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। ठीक है। अगर तुम्हारे पास, हाँ ठीक, इतनी बात आई समझ में? इतनी बात आ गई समझ में? इतनी बात आई समझ में आपको? हाँ, एक चीज रह गई इसमें, उपसहसंयोजी संख्या प्लस लिगेंड प्लस केंद्रीय धातु परमाणु प्लस तुम्हारे पास में इसमें नाम बदलेगा। क्या होगा? नाम बदलेगा तुम्हारे पास। किसका? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बदलेगा। जैसे तुम्हारे पास मान लो प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट रहेगा। अगर तुम्हारे पास में
क्रोमियम है तो क्रोमेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, एट लग जाएगा। किसमें? केंद्रीय धातु परमाणु में। केंद्रीय धातु परमाणु में क्या लग जाएगा? एट। अच्छा वो क्यों? जब इतना पार्ट तुम्हारे पास माइनस होगा, इसके आगे कोई दिया होगा, तब इसका नाम चेंज होगा। अन्यथा अगर जो ये वाला प्लस का काम करेगा तो नाम नहीं बदलेगा। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु का नाम नहीं बदलना है। अगर यहां पर कोई और अगर हालांकि उपस्थित नहीं होगा, अगर प्लस माइनस उपस्थित है तो यहां पर, तो उसके आगे क्या लगा देंगे? फिर आयन लगा देंगे। आई बात समझ में? इसके आगे फिर क्या लगा देंगे? आयन। तो हमने क्या बताया? प्रति आयन संख्या नहीं लिखी जाएगी, फिर तुम्हारे पास उपसंयोजी संख्या, फिर लिगेंड का नाम, फिर उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, नाम बदलेगा। क्रोमियम है तो क्रोमेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, सिल्वर है तो अर्जेंटेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, इस तरीके से एट लग जाएगा उसके नाम में। फिर ऑक्सीकरण संख्या तुम्हारे पास। तो ये तो तुम्हारे पास बन गया धनात्मक और ऋणात्मक। फिर अगर जो ये वाला भाग धनात्मक है और कोई उधर ऋणात्मक लगा है, तब इसका फार्मूला हम कैसे लिखेंगे? तब इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे हम? देखो, तब तुम्हारे पास में ये दिया सबसे पहले, तो उपसंयोजी संख्या, उपसंयोजी संख्या प्लस तुम्हारे पास लिगेंड प्लस तुम्हारे पास केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु प्लस अब नाम नहीं बदलेगा। क्यों? अब ये प्लस का कार्य कर रहा, ये माइनस का कार्य कर रहा, अब नाम नहीं बदलेगा। जब ये बड़ा कोष्टक जो लगा गुरु कोष्टक, ये वाला भाग माइनस का होगा, तब इसका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बदलेगा। लेकिन जब ये होगा तब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम नहीं बदलेगा। केंद्रीय धातु परमाणु, फिर तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या, फिर तुम्हारे पास ये ऋणात्मक आयन तुम्हारे पास में, फिर ये ऋणायन भाग, ये ऋणायन, और इसका ओनली क्या लिखा जाएगा? नाम लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा। संख्या नहीं बताई जाएगी, संख्या नहीं बताएंगे, संख्या नहीं बताएंगे। मतलब सिर्फ नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्लोराइडो है Cl, 3 Cl लगे। अब ये संख्या हमको नहीं लिखनी है, सिर्फ Cl का नाम लिखना है क्लोराइड। तो सिर्फ यहाँ पर क्लोराइड लिख देंगे और हमको कुछ नहीं लिखना है। बात को समझ पाए? ये फार्मूला तुम्हारे पास में है, ये फार्मूला तुम्हारे पास में बना। ये फार्मूला तो समझ में आया होगा, इस फार्मूले को तो समझ पाए होंगे। ये फार्मूला कुछ आया समझ में? कुछ तो समझ पाए होंगे आप लोग। तो कमेंट में जल्दी से यस लिख करके भेज दीजिए कि सर हमको ये फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब हम तुमको नाम बनवा देते हैं, नाम बनवा दें। इसमें देखो, जैसे इसी का एग्जाम्पल लेकर के इसी फार्मूले पे हम नाम बनवाए दे रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, इम्पॉर्टेंट है भैया। 2 नंबर की IUPAC ज़रूर पूछी जाती है। IUPAC 2 नंबर की आती है, 100% आएगी ज़रूर। वीडियो को मिस ना करें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, लास्ट तक देखें। बहुत काम की चीज़ है ये। 2 नंबर तुम्हारे पक्के, 2 नंबर 100% पक्के तुम्हारे पास।
आज ये फार्मूला समझ लो, अगर ये फार्मूला दिमाग में बस गया तो आईपीएससी बना डालोगे, अगर फार्मूला दिमाग में नहीं बसा तो आईपीएससी नहीं बना पाओगे। बात समझ रहे हो? इधर देखो फिर, अब ये तुम्हारे पास जैसे दिया, अब के को हम क्या लिखते हैं? पोटेशियम। सीधे नाम बनाओ, प्रति आयन का नाम, प्रति आयन का नाम, संख्या नहीं लिखेंगे तो के को क्या लिखते हैं? पोटेशियम। क्या लिखते हैं? पोटेशियम। हम पोटेशियम। उसके बाद उपसा संयोजी संख्या कितनी? 4। तो उपसा संयोजी संख्या 4 के लिए क्या लिखते हैं? टेट्रा। इधर देखो, 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाई। 1 के लिए तो वैसे 1 के लिए कुछ नहीं लिखना। 3 के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई। 4 के लिए क्या लिखेंगे? टेट्रा। 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंटा। 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सा। बस इससे ज्यादा नहीं आएगी तुम्हारे पास, ठीक। तो टेट्रा 4 है टेट्रा। OH ये लीगेंड हैं, लीगेंड हम तुमको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लीगेंड OH, OH के लिए लिखते हैं हाइड्रॉक्सो, ऋणात्मक लीगेंड है हाइड्रॉक्सो। अब उसके बाद देखो, ये लीगेंड हो गया, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, और फिर नाम बदलेगा इसका। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? जिंक। और जिंक के लिए क्या लग जाएगा? जिंकेट। फिर ऑक्सीकरण संख्या इसकी, अब देखो के पर कितना होता है? 1 प्लस, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 तुम्हारे पास। OH पे होता है माइनस, तो 4 1 कम 4, माइनस का 4 प्लस का 2, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। और संख्या सदैव जो ऑक्सीकरण होती है रोमन अंकों में हम यहां पर लिखेंगे, और ये इसका क्या बन गया? आईपीएससी नाम। देखा कितना सरल था? अगर तुमको ये फार्मूला आता है तब तो आईपीएससी लिख जाएगी, फार्मूला नहीं आता नहीं लिख पाओगे। फार्मूला आ रहा है तब तो लिख जाएगी, फार्मूला नहीं आता तो फार्मूला नहीं लिख पाओगे। आई बात समझ में? इसका देखो तुम्हारे पास कैसे, इसका सबसे पहले उपसा संयोजी संख्या कौन है? 6। 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्सा। फिर उसके बाद लीगेंड, लीगेंड कौन है? ये देखो लीगेंड एमीन। उसके बाद कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट, नाम नहीं बदलेगा। केंद्रीय धातु परमाणु, इसका नाम नहीं बदलेगा, नाम नहीं बदलेगा, इतना याद रखना। तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन तुम्हारे पास? CO। CO के लिए क्या लिखते हैं? कोबाल्ट। फिर ऑक्सीकरण संख्या, फिर उसके बाद ये वाला ऋणायन, ऋणायन के लिए क्लोराइड, क्लोराइड नाम लिखा जाएगा, संख्या नहीं बताएंगे, संख्या नहीं बताना है। क्लोराइड ऑक्सीकरण संख्या देखो, उदासीन लीगेंड की 0, इसकी तुम्हारे पास -1, तो 3 1 कम 3, कितनी हुई? 3 तुम्हारे पास, पूरा नाम बन गया। तो ये भैया बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर जो आपको अच्छी तरीके से आ गया तब तो 2 नंबर तुम्हारे पास में पक्के इसके, अगर नहीं आया तो 2 नंबर चले जाएंगे। 2 नंबर की पूछी जाती है, अब की बार 100% पूछी जानी है, अब की बार 100% पूछी जानी है। तो आई बात समझ में? अगर ये बात अच्छी लगी हो 2-3 बार वीडियो देख लेना और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोग ये समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।